Hello, my dear friends. I think you have been doing absolutely well. I'm also keeping cool, and you have been practicing a lot at your home, I think. And उसी आशा के साथ आप सभी को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं इतना कह सकता हूं कि आप मेरे दिए गए बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे तो ज़रूर आप इंग्लिश सीख सकेंगे और इंग्लिश बोल सकेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं। और उसी को प्राप्त करने के लिए आज नया टॉपिक को लेकर मैं आप सभी के समक्ष आया हूं। ये टॉपिक है पोलाइट इंक्वायरीज। ये पोलाइट इंक्वायरीज है क्या, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन है क्या, और इस पर हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर्स के विषय में बताऊं मैं उससे पहले कि आपको एक बहुत बड़ी जानकारी जो मैं पहले भी कहा था कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, लेक्सिकल आइटम और वोकैब्स, यानी कि ये सारी चीजें और इसके साथ साथ फ्रेजेस बहुत जरूरी है स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए और बोलने के लिए। तो आप सभी को इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा और ये सारी चीजें मैं सप्लाई करूंगा। आपको एक ही काम करना है, वो है प्रैक्टिस करना है, और दूसरी काम है वो भी प्रैक्टिस करना है, तीसरी काम वो भी प्रैक्टिस करना है। यानी कि प्रैक्टिस को छोड़ के कोई दूसरा चारा नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेट वे rather than practicing. So मैं आप सभी को गुजारिश करूंगा कि आप तो जरूर प्रैक्टिस पर बने रहें और नए नए चीजें जो सिखाई जाएगी उसको जरूर सीखें। तो let's come and learn what is polite inquiry and what is the structure. So आप सभी देखेंगे कि polite inquiries क्या है, asking for information क्या है, polite inquiries and asking for information. So the topic which is going to be covered today. So structures are: please tell me where ... is. Please tell me plus where ... is. This is a structure. Please tell me रहेगा, प्लस रहेगा, उसके बाद में where बिठाना है, उसके बाद में ... यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिसके विषय में चाहिए, उसका नाम यहाँ पे लगा देना है, और अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क को बिठा देना है। उसके बाद कैन यू टेल मी प्लस where ... क्वेश्चन मार्क, यानी कि दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो भी कैन यू टेल मी प्लस है where ... नोट ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड। यही स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको पोलाइट इंक्वायरीज करनी है, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स के आधार पर एग्जांपल्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल जो मैं बताऊंगा पहले, प्लीज टेल मी वेयर द लू इज। प्लीज टेल मी वेयर द लू इज। प्लीज टेल मी प्लस वेयर ... में लू बिठा दिया, उसके बाद में इज, लू बिठा दिया, उसके बाद में इज, और इसी को एक सेंटेंस के तौर पर हम लोग पोलाइट इंक्वायरीज में यूज कर सकते हैं। तो प्लीज टेल मी वेयर द लू इज। प्लीज टेल मी वेयर द लू इज। नाउ द नेक्स्ट वन, कैन यू टेल मी वेयर ही गोज। कैन यू टेल मी वेयर ही गोज। कैन यू टेल मी वेयर ही गोज। नेक्स्ट वन, कैन यू टेल मी व्हाट ही हैज गॉट। कैन यू टेल मी व्हाट ही हैज गॉट। अगर इसको हिंदी में बोले तो कैन यू टेल मी व्हाट ही हैज गॉट का अर्थ होगा कि क्या आप बता सकते हैं उसके पास क्या है। कैन यू टेल मी व्हाट ही हैज डन, क्या आप बता सकते हैं वह क्या किया है, उसने क्या किया है। तो इस तरह से हम लोग पोलाइट इंक्वायरीज को कर सकते हैं। सो कैन यू टेल मी व्हाट ही हैज डन, कैन यू टेल मी व्हाट ही हैज गॉट, कैन यू टेल मी वेयर ही हैज गॉन, कैन यू टेल मी व्हाट ही हैज टॉट। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस करके। तो आप सभी को ये जानना था कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं जो हम लोग यूज करेंगे कि पोलाइट इंक्वायरीज कैसे की जाए। तो पोलाइट इंक्वायरीज या आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन में ये दो स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और उसी को प्रैक्टिस करके हम लोग कहीं भी अगर जरूरत पड़े तो पोलाइट इंक्वायरीज को कर सकते हैं, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं। सो दीज आर द ओनली वेज we can adopt and we can learn spoken English. तो आप सभी को मैं ये जो टॉपिक थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये मैंने बताया, आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो किसी कारण से तो जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें पूछिएगा, जरूर बताने की कोशिश करेंगे। आपको पर्सनली मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा कैसे पोलाइट इंक्वायरीज को कर सकते हैं, कैसे आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स डे बाय डे हम लोग सीखते जाएंगे और स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रेंथन करते जाएंगे। तो होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन प्रैक्टिसिंग, एंड वही प्रैक्टिस है कि आपको और मुझे आगे लेके जाएगी स्पोकन इंग्लिश में, मुझे सिखाने में, आपको सीखने में। तो ये आशा के साथ मैं
आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं, पहले से देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखते हैं तो ये सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आपको पैसा नहीं लगती, लाइक करने में पैसा नहीं लगती, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगती। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, प्यारा सा कमेंट देके हमको बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आ रही है, आपको कैसा लग रहा है, आपको ये क्लासेस हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो ये आशा के साथ आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियोस पर मिलने की एश्योरेंस देते हुए आज की टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।